Dear viewers, once again I am welcoming you all on my learning platform Chemicals by Saurabh. Okay, तो सबसे पहले हम आपको आज ये बताएंगे, आज जो आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो कि 10th स्टैंडर्ड का सेकेंड चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज यूपी बोर्ड दोनों में। और इस चैप्टर में हम लोग एसिड बेसिस सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और एक चीज और, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा जहां पर आपका पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होगा। आप अगर नोट्स प्रिपेयर करना चाहें तो वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। तो आप उस लिंक पे जाइएगा तो एक पीडीएफ ओपन होगा, उस पीडीएफ के थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं। एक चीज और कि मैथमेटिक्स की क्लासेस के भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं 10th एज वेल एज 11th के। तो जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में लोग हैं जो कि जिनको रिक्वायरमेंट है, आप उनको शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ओके, दैट इज व्हाट आवर रिवॉर्ड। ओके, सो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, आपको पता है कि अगर हम केमिकली बात करें कि केमिकली कोई भी कंपाउंड अगर है तो ये केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं इनको क्लासिफाई किया गया था एसिड्स में, बेसिस में एंड सॉल्ट्स में। दैट मीन्स ऑल द केमिकल कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, अब आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि सपोज दैट कोई भी एक स्पीसीज है, ठीक है, आपने उसको टेस्ट किया तो उसका टेस्ट अगर सॉर आए या बिटर आए तो आप पढ़ चुके हैं कि अगर सॉर टेस्ट आएगा तो वो उसमें प्रेजेंट होने वाले एसिड के कारण से आएगा। अगर किसी भी एडिबल कोई सब्सटेंस है और आप उसको खा रहे हैं और उसका टेस्ट अगर सपोज दैट बिटर है तो वो किसकी वजह से होगा? बेस की वजह से। इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं आप और पढ़ रखा है। ठीक है, इस चैप्टर में हमको क्या करना है, इस चैप्टर में हमको एसिड बेसिस का कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, कुछ थियरीज पढ़ने हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। जैसे अगर हम आपसे बोलें कि एसिड बेस के बारे में 3 कॉन्सेप्ट दिया गया है, पहली इस चीज को समझिए। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है, आर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। ओके, लेकिन ये आर्हीनियस थ्योरी जो है ये किसी कारण से फेल हो गई, और फेल होने के कारण ये इसका जो रीजन था, लिमिटेशंस था, जब इसको पढ़ेंगे डिटेल में तो जानेंगे क्या रीजन था। एक और आपका कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है आपका ब्रॉन्स्टेन लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, एंड द थर्ड वन इज लेविस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एसिड बेस समझने के लिए आपको डिटेल में ये 3 कॉन्सेप्ट समझना होगा। ठीक है, कि आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड बेस क्या था, ब्रॉन्स्टेन लोरी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था, और लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था। ठीक है, लेकिन अगर हम बोर्ड एग्जामिनेशंस की बात करें तो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन उठता है वो सिर्फ आपका आर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस की बात करेगा। इन दोनों का जो कॉन्सेप्ट है, ये दोनों अगर आप कहीं बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद प्रिपेयर करने जा रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, किसी स्कूल्स के एंट्रेंस की, तो मे बी कि वो अपने पेपर टफ करने के लिए क्वेश्चंस यहां से उठा रहे। ठीक है, तो हम तीनों पढ़ेंगे कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रॉन्स्टेन क्या है और लोरी कॉन्सेप्ट क्या है। आर्हीनियस बेसिकली आपका वाटर बेस्ड होता है, ठीक है, बता दे रहे हैं एक रफली आइडिया। और प्रोटॉन बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है आपका ब्रॉन्स्टेन का। ठीक है, ब्रॉन्स्टेन का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोटॉन पे बेस्ड है, और लेविस का जो कॉन्सेप्ट है ये लोन पेयर पे बेस्ड है। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में हम लोग को पढ़ना है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़नी है। तो आइए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आपका जो चैप्टर है वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, आप चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर कर दें वीडियोस, जिससे, और इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में। ओके, तो सबसे पहली चीज हम बात करेंगे एसिड्स की कि एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें एसिड्स की तो आपको पता है एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस which had, that means the substance are characterized as acids if they, यानी वैसे सब्सटेंस
एसिड्स होंगे, अगर उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लीजिए। इफ दे हैव सोर टेस्ट, दैट मीन्स एसिड का टेस्ट कैसा होना चाहिए, खट्टा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लैब में जाएंगे प्रैक्टिकल्स के टाइम पे, और लैब में जाने के बाद आप जो भी रिएजेंट्स वहां पे एसिडिक रिएजेंट्स रखे हैं जैसे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप उसको लेकर के टेस्ट करेंगे कि क्या वो वाकई में सौर है या नहीं है। ये सिर्फ एडिबल एसिड्स की बात किया है, ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करें कि एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन, यानी जिनमें हाइड्रोजन पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड्स बोलेंगे। एंड लास्ट वन कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इनटू रेड। ओके, दैट मीन्स एसिड्स क्या है, एसिड्स ब्लू सॉल्यूशन को, अगर लिटमस सॉल्यूशन ब्लू होगा तो उस ब्लू सॉल्यूशन को क्या कर देंगे, रेड में कन्वर्ट कर देंगे। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए एसिड्स की। नाउ अगर हम बेसिस की बात करें कि बेसिस क्या होते हैं, तो सेम एज बेस वैसे सब्सटेंस होंगे जिनका टेस्ट कैसा होगा, विच हैव बिटर टेस्ट, यानी इनका टेस्ट कैसा होगा, कड़वा होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट अगर बेस की बात करें तो बेस कैसे होंगे, बेसिस आर दो सब्सटेंस विच आर सोपी एंड स्लीपरी टू टच। ओके, यानी बेस कैसे होंगे, बेस को जब आप टच करेंगे तो वो सोपी होंगे और स्लीपरी होंगे। जैसे अगर आप सपोज दैट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके लैब में रखा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो पेलेट्स होते हैं छोटे छोटे व्हाइट कलर के, अगर इनको आप टच करते हैं तो वो आपके हाथ में क्या होगा, सोपी होगा। लेकिन टच करने के बाद ये ध्यान रखिएगा ये आपका स्किन बॉन्ड का कॉज हो सकता है, तो उसको टच नहीं करेंगे। बट आप अगर थोड़े से अमाउंट पे अगर उसको टच करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो फिंगर होता है, इस फिंगर पे एक सरफेस आपका स्लिपरी हो जाएगा और वो क्या होगा, सोपी होगा। तो बेसिस आर सोपी एंड स्लिपरी टू टच। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड वन इज बेसिस आर, बेसिस टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू। ओके, यानी बेस क्या करेंगे, अगर रेड लिटमस सॉल्यूशन है तो उसको वो क्या करेंगे, ब्लू में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो कोई भी अगर मान लीजिए सब्सटेंस है आपका, वो ब्लू लिटमस रेड लिटमस सॉल्यूशन को अगर ब्लू में चेंज कर रहा है, दैट मींस कि वो सब्सटेंस कैसा है, वो सब्सटेंस आपका बेस है, क्लियर। तो ये होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स और बेस की क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स की, ठीक है, यानी एसिड का क्लासिफिकेशन किन किन तरह से किया गया है, एसिड को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मेनली अगर एसिड्स की बात करें तो एसिड्स को तीन तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी क्लासिफिकेशंस की, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। ओके, तो एसिड्स को फर्दर अगर हम बात करें तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, ओके। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, एंड the third one on the basis of ionization, okay, on the basis of ionization। ये तीन तरीके से हम एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि सोर्स के बेसिस पे एसिड्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस एसिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका इनऑर्गेनिक एसिड्स, ओके, इनऑर्गेनिक एसिड्स जिसको हम मिनरल एसिड भी कहते हैं, ठीक है, मिनरल एसिड्स और
इनऑर्गेनिक एसिड्स। सेकेंड अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी सोर्स के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। अगर कंसंट्रेशन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे पहला टाइप हो जाएगा आपका कॉन्संट्रेटेड एसिड, जिसके बारे में आप लोग सुन रखे हैं, काफी हार्मफुल होता है, स्किन को डैमेज करता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज डाइल्यूट एसिड, ओके। और अगर आयनाइजेशन के बेसिस पे बात करें तो दो चीज, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स, ठीक है, ये ओके। सो अगर बात करें हम इनऑर्गेनिक एसिड्स की या मिनरल एसिड्स की, तो मिनरल एसिड्स कैसे एसिड्स होंगे, वैसे एसिड होंगे विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल सोर्सेज, ठीक है। यानी जो मिनरल सोर्सेज हमारे प्रेजेंट है हमारे अर्थ क्रस्ट पे, तो इस अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट होने वाले सभी मिनरल से जो भी एसिड्स डेराइव होते हैं, प्रिपेयर होते हैं, उनको हम इनऑर्गेनिक एसिड्स या मिनरल एसिड्स भी कहते हैं, ओके। दैट मीन्स मिनरल एसिड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल सोर्सेज, ओके। जैसे क्या क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे मिनरल एसिड्स की अगर हम बात करें तो हमारा H2SO4, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड या किंग ऑफ एसिड्स भी बोलते हैं, ठीक है। HNO3 नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, HCl, ठीक है, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन आफ्टर कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है, फास्फोरिक एसिड H3PO4, ये सारे एसिड्स जो हैं इनको हम बोलेंगे मिनरल एसिड्स, ओके। नाउ अगर इन एसिड्स की बात करें तो इनका काफी एक्सटेंसिव लेवल पे यूज होता है और इसके एप्लीकेशंस काफी ज्यादा हैं। जैसे अगर हम बात करें H2SO4 की सल्फ्यूरिक एसिड्स की, तो ये कार की बैटरीज में, ठीक है, इन्वर्टर की बैटरीज में, कार या इन्वर्टर की बैटरीज में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। देन आफ्टर अगर हम H2SO4 की बात करें तो ये फर्टिलाइजर के तौर पे, एक्सप्लोजिव्स के तौर पे भी यूज किया जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, किंग्स ऑफ एसिड्स, ठीक है। सो H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो नेम्ड एज किंग्स ऑफ एसिड्स, ठीक है। इसका पीएच वैल्यू काफी लो होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड की, तो नाइट्रिक एसिड का यूज जो गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स होते हैं उनकी क्लीनिंग में किया जाता है, यानी गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स के क्लीनिंग में किया जाता है, फर्टिलाइजर के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है। टीएनटी वगैरह में इसका यूज किया जाता है। टीएनटी एक एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। नाउ अगर हम HCl की बात करें तो HCl का सैनिटरी वेयर में, ओके। देन आफ्टर अगर हम बात करें इनके अलावा जो हमारे किचन के सिंक होते हैं, किचन के सिंक को अगर क्लियर करना होता है, साफ करना होता है, क्लीन करना होता है, तो हम HCl का यूज करते हैं, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक जो हम पीते हैं, ठीक है, उस सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो एसिड पाई जाती है वो हमारी कार्बोनिक एसिड्स होती है। और अगर हम फास्फोरिक एसिड की बात करें तो फास्फोरिक एसिड आपका एंटी रस्ट पेंट और फिर फर्टिलाइजर, इनमें यहां पे इनका यूज होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मिनरल एसिड। ये मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में है, ठीक है, जिसको आपको जानना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड्स की, कि ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होता है, उस चीज को देखें, तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज टाइप्स ऑफ एसिड्स विच आर डेराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल। नाउ अगर हम बात करें ऑर्गेनिक मटेरियल की, ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होते हैं, तो वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। तो जो भी एसिड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से, प्लांट्स एंड एज वेल एज एनिमल्स, इनसे जो भी एसिड्स का सेक्रेशन होगा इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। जैसे टोमेटो की अगर हम बात करें, ठीक है, या सबसे कॉमन एग्जांपल अगर हम बात करें लेमन की, ठीक है, लेमन में कौन सी एसिड पाई जाती है, लेमन में साइट्रिक एसिड पाई जाती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, टेस्ट में सोर होता है, ठीक है। टोमेटो की बात करें तो टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाई जाती है,
और ऑक्जेलिक एसिड नेचुरली होता है और अप्रोक्सीमेटली 0.5% के अप्रोक्स इसमें मैलिक एसिड भी पाया जाता है। ठीक है, तो मैलिक एसिड भी टोमेटो कंटेन करता है 0.5% के अप्रोक्स। ठीक है, देन आफ्टर अगर हम बात करें एप्पल में भी सेम मैलिक एसिड होता है। अगर हम बात करें टैमरिंड, इमली, ठीक है, तो टैमरिंड में कौन सी एसिड होती है? टैमरिंड में टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड्स। ओके, तो ये कुछ आपके ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कर्ड की बात करें, कर्ड में कौन सी एसिड होती है? लैक्टिक एसिड होती है। लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये होता है, लैक्टोबैसिलस की वजह से लैक्टिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, गुआवा, अमरूद में एस्कॉर्बिक एसिड होती है जो कि विटामिन सी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेड एंट से कई बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कि जो रेड एंट है, ठीक है, या फिर कोई भी बीज है, अगर वो हमको बाइट करती है तो हमको काफी इरिटेशन के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है? पेन होता है। ठीक है, तो उस पेन का रीजन क्या है? उस ईचिंग का रीजन क्या है? इरिटेशन का रीजन क्या है? तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि जो भी आपके बी स्टिंग हो गए या रेड एंट हो गए, ठीक है, या कोई नेटल प्लांट हो गए, उनकी स्टिंग में एक एसिड पाई जाती है जिसका नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। यहां से क्वेश्चंस एक दो बार पूछे भी गए हैं। तो फॉर्मिक एसिड रीजन है जिसकी वजह से पेन और ईचिंग होती है। फॉर्मिक का मतलब क्या हो गया? अगर हम थोड़ा सा बताएं तो फॉर्मिक आपका लैटिन वर्ड फॉर्मिका से डेराइव हुआ है जिसका मतलब होता है रेड। ठीक है, यानी जिसका मतलब होगा रेड एंट्स। तो ये आपका फॉर्मिक एसिड का कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। ओके, नाउ अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स की, ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं? तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स की अगर हम बात करें तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स ऐसे एसिड्स होंगे, ठीक है, जिनमें एसिड्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। दैट मीन्स अगर किसी भी हम एक्वस सॉल्यूशन एसिड की बात करें तो उस एक्वस सॉल्यूशन एसिड में अगर एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, तो वो कैसा हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और अगर किसी एक्वस सॉल्यूशन में अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अगर क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड लो होता है, तो हम कहेंगे कि वो कैसा होगा? वो डाइल्यूट होगा। तो बेसिकली डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन के लिए एक चीज और दिमाग में रखनी है कि सपोज दैट एक हमारा कोई एसिड है, ठीक है, उस एसिड को हमको डाइल्यूट करना है, तो हम क्या किए? एक बीकर लिए, लैब में थोड़े से अमाउंट में करना है, ठीक है, वैसे बड़े अमाउंट में करने के लिए हमको विंचेस्टर बॉटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें हमको क्या करना है? एसिड को डाइल्यूट करना है। ठीक, तो एसिड को डाइल्यूट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सॉल्वेंट, एज ए सॉल्वेंट हमको वाटर चाहिए। तो सबसे पहले हमको केयरफुल ये रहना है कि हम क्या करेंगे? एक अमाउंट में वाटर लेंगे और वाटर में फिर हम क्या करेंगे? एसिड को डालेंगे, न कि एसिड में वाटर को डालेंगे। रीजन क्या है? अगर हम क्या करते हैं, अगर हम एसिड में वाटर को डालते हैं तो ये काफी हार्मफुल रिएक्शन होगा। यहां पे काफी लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होगी, ठीक है, और जब हीट रिलीज होती है तो हम क्या कहते हैं? कौन सा रिएक्शन होता है? वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो काफी ज्यादा अमाउंट में हीट यहां पे इवॉल्व होगी जिसकी वजह से ये काफी आपका नुकसान, डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो डाइल्यूशन की अगर हम बात करें तो कैसे डाइल्यूट करेंगे? सबसे पहले आप वाटर लेंगे और उसमें एसिड्स को डालेंगे और धीरे धीरे डालेंगे। ये नहीं करेंगे कि एक एसिड ले लिया और उसमें एसिड डायरेक्टली डाल दिए। ड्रॉप बाय ड्रॉप आप इसमें क्या करेंगे? एसिड्स डालेंगे और विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड आप इस सॉल्यूशन को कंटिन्यू स्टीयर करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाइल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है, अगर हम बात करें आयनाइजेशन की तो आयनाइजेशन क्या है?
आयंस अगर किसी भी रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन। ठीक है, आयनाइजेशन के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड का कैटेगराइजेशन किया गया है। ठीक है, सबसे पहली चीज, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? द एसिड्स विच कंप्लीटली डिसोसिएट्स H प्लस आयन। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे, द एसिड्स विच कंप्लीट डिसोसिएट्स H प्लस आयन। ठीक है, यानी वैसे एसिड्स, ठीक है, वैसे एसिड्स जो कि कंप्लीटली H प्लस आयन में डिसोसिएट होते हैं, लेकिन किसमें, इन एक्वस सॉल्यूशन। जब भी हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन में जब हम किसी एसिड को डिसॉल्व करते हैं और उसका पूरा का पूरा H प्लस आयन फर्निश हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं क्या, H2SO4। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, जो H2SO4 है ये कंप्लीटली आपका H प्लस आयन फर्निश हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर हम क्या बोलेंगे, SO4 पर -2 आपका बच जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे क्या, एक ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। देन आफ्टर अगर हम बात करें HCl, तो HCl भी वाटर के प्रेजेंस में क्या होगा, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में डिसोसिएट होगा। यहां पे जो H प्लस आयन मिल रहा है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया है, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें वीक एसिड की, वीक एसिड क्या होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वैसे एसिड्स जो पार्शियली डिसोसिएट हो। ठीक है, दैट मीन्स द एसिड्स which are partially dissociate H plus ion in aqueous solution। ठीक है, तो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में अगर कोई एसिड पार्शियली डिसोसिएट होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वीक एसिड। जैसे एसिटिक एसिड हमारा हो गया, जैसे हमारा H2CO3 हो गया, जिसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स हो गए। ठीक है, तो कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड हम देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन कर लें कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। तो अगर हम यहां पे एक टेबल बनाएं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स का, ठीक है, तो टेबल में सपोज दैट मैं यहां पे लिख रहा हूं सबसे पहले H2SO4। ठीक है, H2SO4 क्या है, ये H2SO4 आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, देन आफ्टर अगर हम बात करें नाइट्रिक एसिड HNO3, तो ये भी आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। देन आफ्टर अगर हम बात करें एसिटिक एसिड की, CH3COOH, तो एसिटिक एसिड हमारा कैसा है, वीक एसिड है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड की बात करें, जो कि अभी हमने देखा है किसमें था, टोमेटो में था, तो ये भी क्या हो गया, वीक एसिड हो गया। ठीक है, कार्बोनिक एसिड की बात करें H2CO3, तो कार्बोनिक एसिड भी हमारा कैसा एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड भी वीक एसिड हो गया। ठीक है, फास्फोरिक एसिड की बात करें, फास्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है, ये कैसा हो गया, ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पे हम आज इस वीडियो को क्लोज कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग को आर्हेनियस थ्योरी पढ़ना है, ब्रोंस्टेन-लोरे एंड देन आफ्टर लेविस कॉन्सेप्ट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।